हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और तमाम बुरी हरकतों से बहुत 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 महफूज होंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पे न्यू है, पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें और आप मेरी ख़ास स्पेशल प्यारी सी क्यूट सी बहुत अच्छी सी स्पूकी गैंग का हिस्सा बन जाए, हमारी स्पूकी फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो बिना किसी देरी के स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमें शिफा फहद ने भेजी है। तो लाइट ऑफ करें, ब्लैंकेट्स लें, पॉपकॉर्न्स लें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टोरी मेरी एक फ्रेंड की है जिसका मैं नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन ये वाक़या मैं ज़रूर शेयर करूँगी ताकि शायद आगे किसी को या तो नसीहत हो जाए या कोई मेरी इस स्टोरी से बच जाए। तो मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त थी और बहुत अच्छी दोस्त थी, हम काफ़ी अरसे से मिले नहीं थे। तो एक दिन जब मैं अपनी जॉब से वापस आ रही थी तो मेट्रो बस में उससे मुलाकात हुई। वो मुझे देखते ही खड़ी हुई और मुझसे बहुत अच्छे तरीके से मिली। उन दिनों में मेट्रो में और मेट्रो स्टॉप पे बहुत ज़्यादा रश होता था, तो मेरी वजह से उसने अपनी सीट भी किसी और को दे दी और मेरे साथ पूरा रास्ता खड़ी रही। पुरानी गपशप होती रही मेरी उसके साथ। मैंने पूछा आजकल क्या हो रहा है। उसने कहा वही वेले दिन हैं। तो मैंने उसे कहा सीरियसली कुछ नहीं कर रही हो तुम? उसने कहा नहीं। मैंने कहा जॉब तलाश करो तुम्हारे लिए अगर तुम कहो तो। कहती नहीं, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। मैंने उसके हाथ में आईफोन 12 प्रो मैक्स देखा। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने बड़ी हैरत से और मजाक क्या उससे पूछा कि क्या ये कॉपी है? तो उसने मेरे हाथ में थमा दिया और बोला तसल्ली कर लो, कॉपी नहीं है। मैं काफ़ी हैरान हुई, लेकिन बात आई गई हो गई। खैर बात आई गई हो गई और इतनी देर में उसका स्टॉप आया तो मैंने उसे खूब ज़िद की कि तुम आज मेरे साथ मेरे घर चलो, थोड़ी देर के लिए ही सही बट मेरे घर चलो। पहले तो वो नहीं मान रही थी, बहुत बहाने कर रही थी, लेकिन मेरे बार बार इसरार करने पे वो मान गई और मेरे साथ मेरे घर चली। अब जब मैं उसे घर लेके गई तो अम्मी ने उसे बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया और मुझसे पूछा शिफा ये कौन है? मैंने अम्मी को बताया मैं मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। अम्मी ने पूछा ये क्या करती है? तो मैंने उस अम्मी को बताया कि कुछ नहीं करती। खैर उस टाइम तो अम्मी को इतनी हैरत नहीं हुई, लेकिन कुछ देर बाद जब उसका घर जाने का दिल हुआ तो वो हमारे घर के बच्चों को 7-8 हज़ार रुपया बांट के चली गई, वो भी फ्री में। मतलब कोई ख़ास वाक़या भी नहीं था, मतलब कोई ख़ास इवेंट भी नहीं था और वो हमारे घर के बच्चों को पैसे बांट के चली गई। उस टाइम मम्मी को काफ़ी हैरत हुई और अम्मी ने पूछा कि बेटा इसे बार बार पूछो कि ये क्या करती है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से है। खैर मैंने अम्मी की बात को हंस के टाल दिया कि अम्मी ऐसे नहीं करते, नहीं पूछते बार बार किससे, अगर कोई नहीं बताना चाहता तो ये वो। और हमारे दिमाग से वो बात निकल गई। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं दोबारा मेट्रो में चढ़ी तो मुझे वो दिखी और हम दोनों बातें करने लग गए और इधर उधर की बातें कर ही रहे थे कि मेरा स्टॉप अभी उसका स्टॉप आने वाला था। तो उसने मुझे इसरार करना शुरू कर दिया कि आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। उस दिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर गई थी, लेकिन मैंने उसे बोला कि नहीं, आज मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं तो मैं नहीं जा सकती। और फिर मैं थोड़ी सी एब्सर्ड भी थी तो उसने मेरी शक्ल से देखी मेरी परेशानी और उसने पूछा क्या हुआ है। तो मैंने उसे बताया कि बस वर्क प्लेस पे कुछ मसले में हैं, मेरी जॉब बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी अच्छी जगह जॉब लग जाए या यहीं पे एचआर डिपार्टमेंट में मेरी जॉब लग जाए। तो वो कहती कि क्या तुम दिल से एचआर डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहती हो? मैंने बोला हाँ। उसने मेरे हाथ में एक तो कहती कि इंशाल्लाह तुम्हारी बहुत जल्दी वहीं पे जॉब लग जाएगी। और ये कह के उसने मेरे हाथ में एक अगरबत्ती और थोड़ी सी मिट्टी पकड़ा दी और कहा कि ये उस डिपार्टमेंट में जाके या उस ऑफिस में जाके जला देना। मैंने हंस के उसे बोला कि यार ये शुगल मिले छोड़, तो ये बता तू क्या करती है? तो उसने गुस्से से मुझे बोला मैं कह रही हूँ ना ले जा, और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। खैर मैंने उसका गुस्सा देखा तो मैं भी थोड़ी सी सीरियस हो गई और मैंने उससे वो चीज़ें पकड़ ली। अगले दिन जब मैं ऑफिस में गई तो मेरे बैग में वो दोनों चीज़ें पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि करने में क्या हर्ज है, क्या जाता है हमारा करने में। मैंने वो चीज़ें चला दी और जिस तरीके से उसने मुझे जो अमल करने को कहा था मैंने वो कर दिया। उसके बाद नॉर्मल 3-4 दिन गुजरे और उसके बाद मुझे मेरी मैम ने बुलाया कि शिफा एचआर डिपार्टमेंट के सर अब्दुल्ला की डेथ हो गई है। तो मैं सोचूं कि भाई ये फिर मुझे क्यों बता रही हैं, वहाँ पे तो किसी और पोस्ट, क्योंकि मैं वहाँ के लिए क्वालिफाइड नहीं थी, बट मेरी एक ख्वाहिश थी। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि शिफा आज के बाद तुम्हें वो ऑफिस संभालना है। और उसके बाद मेरी ट्रेनिंग उन्होंने करवाई और मेरी सैलरी भी 80+ हो गई और आवर्स भी कम हो गए। ऑफिस की तरफ से ट्रांसपोर्ट मिल गई। एक दिन मेरी वही दोस्त मुझे फिर मिली जब मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर से आ रही थी। मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है मैं आती रहती हूँ यहाँ। खैर कैसी हो तुम? मैं तुमको ही तलाश कर रही थी। उसने कहा आज मेरे घर चलो। मैं गई। इस बार उसने घर
भी चेंज कर लिया था। मैं कहा ये तुम्हारा घर है? उसने कहा हाँ न्यू लिया है, मुझे पसंद था। मैंने कहा अब तो बता दे अल्लाह की बंदी कि तू क्या करती है और कहाँ से आता है इतना पैसा तेरे पास। उसने कहा आज मेरे पास रुक जाओ। खैर मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं बस अम्मी को बता दूँ। अब मैं उसके घर रात को सो रही थी कि अचानक मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि घर में बहुत सारा धुआं हुआ है और सिर्फ रेड लाइट्स जल रही हैं। मैं अपनी फ्रेंड के रूम में गई तो देखा वहाँ वो मिरर के सामने जैसे कोई सजदा कर रही हो वैसे कर रही है बार बार। अब मैं खुद परेशान हो गई और वो एक अजीब सी हालत में थी। खैर मेरी फ्रेंड थी, मैं उसको उठाया तो सामने मिरर से वो एक ब्लैक सा काला सा शैडो दिख रहा था। मेरी जान निकल रही थी। अब उस मिरर में जैसे कोई स्पीकर सा लगा हो और वैसी अजीब सी खौफनाक आवाज़ें आने लग गई। रूम में से सब लाइटें बुझ गईं। मैं अपनी फ्रेंड को पकड़कर रोने लग गई। मेरी उससे इतनी मोहब्बत थी कि मैं उसे छोड़कर नहीं भाग सकती थी। ज़रा सी लाइट हुई तो मैं उसको डाइनिंग रूम में लेकर आई, उसको होश में लाई। उसने कहा मेरा सर दर्द कर रहा है, दबा दो। मैं दबाना शुरू हो गई तो मेरे सामने से एक वाज़े वजूद दिखा जिसके बड़े बड़े सींग थे और खौफनाक सा था और लाल चेहरा था। मैं चीख चीख कर रोने लगी लेकिन कोई नहीं आया। अब एक रूम में से बहुत गंदी और बहुत ही घिनौनी सी स्मेल आने लगी और मैं ना चाहते हुए भी उस रूम के अंदर चली गई। जब मैं उस रूम के अंदर गई और मैंने वहाँ का मंजर देखा तो मेरी रूह निकल गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे जिस्म में से जान निकलने लग गई। वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की डेड बॉडीज़ थी, कफन में लिपटी हुई। और समझ गई कि मेरी फ्रेंड, और उस टाइम मुझे समझ लगी कि मेरी फ्रेंड कुछ ना कुछ गलत काम करती है या ब्लैक मैजिक या शैतान की पूजा करती है। मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा तौबा की, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी कि या अल्लाह मुझे बस यहाँ से जल्दी से निकाल दे। वो रात इतनी लंबी थी, सर्दियों की रात इतनी लंबी होती हैं और वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब जैसे जैसे मैं बस अल्लाह ताला का जिक्र करती रही और सुबह हो ही गई आखिरकार। सारी रात वो खौफनाक आवाज़ें कभी किसी रूम से आती, कभी किसी रूम से आती, कभी किसी रूम की लाइट जलती तो कभी किसी रूम से वो मुझे काला सा साया दिखता नज़र आता। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई। मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह का और वो आवाज़ें आनी बंद हो गई। अब मेरी फ्रेंड जब उठी सुबह तो वो मुझे तलाश करने लगी। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी और बस अल्लाह ताला का विर्द कर रही थी और मुझे इस तरीके से बाहर आना था कि उसे मालूम ना हो कि मुझे मालूम है कि वो क्या करती है। खैर मैंने उसको पूरा भरोसा दिलाया और उसे यकीन दिलाया कि मुझे कुछ मालूम नहीं है अपने रवैये से। अब मैं अपने दिमाग में प्लान्स बनाने लगी और फिर अल्लाह अल्लाह करके मैं कमरे से बाहर आई और उसे मैंने बताया कि हाँ मैं रात को सो गई थी और इस तरह हुआ और उस तरह हुआ। उसके बहुत झूठ बोले, बड़ा यकीन दिलाने की कोशिश की और आखिरकार उसको यकीन आ गया और मैं उसके घर से ये कह के निकली कि अम्मी की बार बार कॉल्स आ रही हैं, घर में कोई मसला हो गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं वहाँ से निकलते ही पुलिस स्टेशन गई। मैंने उसकी कंप्लेन की, उसके घर की तलाशी हुई, बहुत कुछ निकला वहाँ से और उसको जेल हुई। लेकिन पता चला कुछ अरसे बाद कि उसकी ज़मानत मिल गई है और मैं भी ज़्यादा अदालतों के चक्कर नहीं लगा सकती थी तो मैंने भी बाद में मज़ीद ख़बर ना ली। लेकिन उस दिन के बाद आज तक मेरा दिल बहुत कमज़ोर हो गया है, इसीलिए कंपनी में और घर ख़ास ध्यान रखती हूँ। जॉब करना मजबूरी थी वरना मैं छोड़ देती और दोबारा कभी मैं मेट्रो में सफ़र नहीं किया। मुझे ऑफ़िस की गाड़ी मिल गई थी तो मैं अब ऑफ़िस की गाड़ी में ही आया जाया करती थी और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उस रात मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो गया या पता नहीं कि शायद उन बच्चों में मेरी लाश भी कभी कहीं ना कहीं पड़ी होती अगर मैं उस पर भरोसा कर लेती, या ये अल्लाह की हिफाजत थी या मेरी माँ की दुआएं थी कि मैं बच गई उस रात और अल्लाह ताला ने मुझे अपने हिफ्ज़ अमान में रखा। बाकी आप लोग बहुत ध्यान रखा करें अपनी कंपनी का कि आप किसके साथ उठ बैठ रहे हैं और किन लोगों को अपना दोस्त शुमार करते हैं। सोहबत का बहुत गंदा असर होता है और असर हो या ना हो, गलत सोहबत आपको हमेशा नुकसान दे ही देती है किसी ना किसी तरीके से। तो मेरी उम्मीद है कि आगे लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए दोस्तियों के मामले में। तो ये थी आज की स्टोरी और अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़ शिफ़ा। एंड बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और वाकई में अल्लाह ताला ने आपकी जान बाल बचाई है। आई डोंट नो उसकी इंटेंशंस क्या थी या वो वाकई में आपके साथ मुखलिस थी भी या नहीं थी। खैर इस तरह के लोग किसी के साथ मुखलिस नहीं होते जो कि काला जादू या ये इल्यूमिनाटी की तरफ चले जाते हैं। अब आई डोंट नो इल्यूमिनाटी कितना सच है और कितनी
मुझे इसके बारे में रिसर्च करनी है, बट जब तक रिसर्च वर्क नहीं होता ना तब तक मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकती। तो अभी हम उस टॉपिक को बिल्कुल साइड पे रखेंगे, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और अपनी सोहबतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करें। और वैसे भी आपके आसपास जो लोग होते हैं ना, अगर वो नेगेटिव हैं, वो गलत हैं, तो वो समहाउ आपकी पर्सनैलिटी को, आपको कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से आपकी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा ही देते हैं। तो अपने इर्द गिर्द का माहौल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।